आज हम राजस्थान के लोक देवता रामदेव जी के बारे में कुछ अध्ययन करेंगे और उनके जीवन के तथ्यों के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। ये हमारे प्रतियोगी परीक्षाओं के लिहाज से भी और राजस्थान के सांस्कृतिक परिदृश्य की दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण है। बाबा रामदेव का जन्म उंड कश्मीर नामक स्थान पर बाड़मेर में हुआ था और इनके पिता का नाम अजमाल जी था, माता का नाम मैणादे था, पत्नी नेतलदे थी और इनकी पत्नी अमरकोट के दलेल सिंह सोढ़ा की राजकुमारी थी। इनका मंदिर मुख्यतः रामदेवरा में है और रामदेवरा जो है ये रुनेचा गांव में स्थित है। रुनेचा गांव की स्थापना 1458 में की गई थी। बाबा रामदेव के गुरुजी का नाम बाबा बालीनाथ था। इनका मंदिर मसूरिया पहाड़ी जोधपुर में स्थित है। बाबा रामदेव के घोड़ा जो था उनका नाम लीलन था और इनका जागरण जमो के नाम से जाना जाता है। बाबा रामदेव का झंडा नेजा कहलाता है और बाबा रामदेव के जो भक्त है वो मुख्यतः मेघवाल जाति के हैं जो कि रीखिया के नाम से जाने जाते हैं। रामदेवरा में परचा बावड़ी भी स्थित है। बाबा रामदेव की पुस्तक का नाम परचा 24 बाणियाँ है। रामदेव ने कांवड़िया पंथ की स्थापना की थी और कांवड़िया पंथ की महिलाओं के द्वारा बाबा रामदेव की आराधना में 13 ताली नृत्य किया जाता है। भाद्रपद शुक्ल एकादशी को बाबा रामदेव के द्वारा रामदेवरा में जीवित समाधि ली गई थी। भाद्रपद शुक्ल दशमी को डालीबाई जो कि रामदेव जी की धर्म बहन थी ने रामदेवरा में जीवित समाधि ली थी। रामदेव जी के मंदिर में उनके पगले पूजे जाते हैं और उसे थान कहा जाता है। बाबा रामदेव ने पोकरण में भैरव नामक अत्याचारी के अत्याचारों से वहाँ की जनता को मुक्त करवाया था। अगर हम बात करें बाबा रामदेव जी के प्रमुख मंदिर कौन कौन से हैं तो उनमें पहला है रुनेचा जो कि जैसलमेर में है, दूसरा है पोकरण वो भी जैसलमेर में है, एक इनका अन्य मंदिर मसूरिया जोधपुर में है और हल्दीना अलवर में भी इनका मंदिर है। इसी प्रकार से छोटा रामदेवरा नामक एक मंदिर गुजरात में भी स्थित है। अगर हम ऐतिहासिक दृष्टि से देखें तो बाबा रामदेव जी के व्यक्तित्व की विशेषताएं क्या थी तो रामदेव जी अछूतोद्धारक थे, अर्थात उन्होंने सांप्रदायिक सौहार्द और सामाजिक समभाव के विचारों का प्रसार किया। वे प्रजारक्षक थे और उन्होंने कुष्ठ निवारक देवता के नाम से भी जाना जाता है, अर्थात कुष्ठ रोग के निवारण में या उपचार में बाबा रामदेव की आराधना की जाती है। ऐसा मानते हैं कि बाबा रामदेव के आशीर्वाद से कुष्ठ रोग का भी इलाज किया जा सकता है। बाबा रामदेव एक ऐसे लोक देवता थे जो कि कवि भी थे। अगर हम बात करें कि बाबा रामदेव के आध्यात्मिक उपदेश कौन कौन से हैं तो बाबा रामदेव के द्वारा मूर्ति पूजा का विरोध किया गया, गुरु की महत्ता पर बल दिया गया, कर्मवाद पर बल दिया गया, सत्संग और नाम स्मरण का भी उन्होंने विवेचन किया। उनका मानना था कि मनुष्य को अपने भ्रम और अहम का परित्याग करना चाहिए। वे ये मानते थे कि प्रत्येक मनुष्य में अर्थात हर प्राणी में ईश्वर का निवास है।